जी अस्सलाम वालेकुम। ऑक्सफोर्ड रियलिटी टेस्ट के लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हाजिर हूं और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि जितने भी पुराने फॉर्मेट पे जिनका अकाउंट बना हुआ था उन सबको अपने अपने अकाउंट अपडेट करने पड़ेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने अपडेट नहीं किया उनका रिकॉर्ड मौजूद नहीं होगा। और यूनिवर्सिटीज अगर क्रॉस चेक करना चाहें तो इम्कान है कि वहां से वेरीफाई नहीं हो सकेंगे। इस वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जल्द अज जल्द अपने जितने भी पुराने जिन्होंने रिजल्ट्स ऑलरेडी हासिल किए हुए हैं उन लोगों को चाहिए कि अपने रिजल्ट्स जो हैं वो अपने अपने अकाउंट्स को अपडेट करें न्यू फॉर्मेट के हिसाब से। जो भी आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड था उसको अगर आप न्यू फॉर्मेट के हिसाब से अपडेट करेंगे तो ओनली देन विल यू बी एबल टू गेट वेरीफाइड। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि अगर आप पुराने फॉर्मेट से न्यू फॉर्मेट पे आते हैं और फिर भी अगर आपका रिकॉर्ड वहां पे शो नहीं हो रहा तो यू नीड टू राइट एन ईमेल टू द ELLT टीम, ताकि वो आपका रिजल्ट जो है वो अपडेट करें, ताकि जब भी यूनिवर्सिटी क्रॉस चेक करे तो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। ये एक बहुत सीरियस इशू है। उसके बाद अगली अपडेट ये है कि लिसनिंग मॉड्यूल में जो लिसनिंग के पार्ट 1 या 2 या 3 बहुत सारे ऐसे रिकॉर्डिंग्स आ चुकी हैं जिनमें आखिरी जो एक क्वेश्चन होता है उसकी ऑडियो पूरी प्ले नहीं होती। अब पार्ट 2 और 3 में तो चलें एक हद तक इजी होगा, क्योंकि ऑडियो 2 मरतबा रिपीट होती है। तो पहली मरतबा जब चल रही होती है तो मतलब काफी हद तक ऑडियो चल रही होती है, लेकिन दूसरी मरतबा वो कट शॉर्ट होती है। लेकिन पार्ट 1 में अगर ऐसा हो कि ऑडियो खत्म होने से पहले अगर टेस्ट की ऑडियो रुक रही है, यानी आंसर्स आने से पहले, तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक इशू है। अच्छा, समटाइम्स इवन जो पार्ट 2 और 3 है उनमें भी रिकॉर्डिंग लेंथियर बनाई गई है और वहां पे अवेलेबल सॉफ्टवेयर में टाइम कम है, तो आखिरी जो क्वेश्चन होता है, और जनरली बाय द वे इट इज द 8th क्वेश्चन, ऑल्दो सीक्वेंशियल ऑर्डर नहीं फॉलो होता, लेकिन अमूमी तौर पे ये देखा गया कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो अगर MCQs हैं तो इम्कान ये होता है कि वो आखिर में ही बताए जाएं। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर वगैरह तो वो तो आप खैर जनरली बता सकते हैं। अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट बात रीडिंग मॉड्यूल के हवाले से। रीडिंग मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चंस पुराने फॉर्मेट में होते थे तो उसमें मेजॉरिटी क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते थे तो क्वेश्चन जिस पैराग्राफ में उसका आंसर मौजूद होता था तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ड्रैग करके उस पैराग्राफ को आपके सामने लाता था, हाईलाइट करता था उसके टाइटल को। लेकिन अभी न्यू फॉर्मेट के हिसाब से ऐसा नहीं है, लिहाजा टेस्ट रीडिंग का थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो गया है। और अगली बात यह है कि बहुत सारे लिस्निंग और रीडिंग दोनों के जो पेपर्स थे उनमें यह होता था कि ऑडियो भी पुरानी है और टेक्स्ट भी पुराना है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस अपडेट हुए हैं और इस वजह से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड पुराने फॉर्मेट के हिसाब से एक प्रॉब्लम ये थी कि जो MCQs में जो ऑप्शंस होते थे उनका सीक्वेंस जो है वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता था। तो अभी फॉर एग्जांपल जो लेटेस्ट फॉर्मेट है उसमें होगा ये कि सारे ऑप्शंस जो हैं वो एक्चुअली एवरी नेक्स्ट टाइम मिक्सअप हो जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर ऑप्शन A का आंसर अगर एक टेस्ट में तो मुमकिन है वही आंसर बेसिकली नेक्स्ट पेपर में मतलब आप जाएंगे तो वो ऑप्शन D बन के आए, अगले में C बन के आए, अगले में B बन के आए। जितने भी MCQs हैं लिसनिंग में और रीडिंग में भी वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो सपोज अगर किसी क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव और ऑल ऑफ द अबव उसूली तौर पे इट शुड बी द लास्ट ऑप्शन, लेकिन क्योंकि इन लोगों ने उस एंगल से उसको सोचा नहीं हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसने ये डिजाइन किया है, जो कोडिंग जिसने किया, आई थिंक उसको आइडिया नहीं होगा। तो अब इस तरह से समटाइम्स आंसर ऑल ऑफ द अबव होता है लेकिन ऑप्शन A है, A में लिखा है ऑल ऑफ द अबव, A से अबव तो कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली इससे आपने इस बात को समझना है कि ये इस सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, ग्लिच समझिए उसको आप, किसी भी तरह का शॉर्ट फॉल है, उनका शॉर्ट कमिंग है, तो ये प्रॉब्लम है। तो मुमकिन है कि आंसर A हो और ऑल ऑफ द अबव लिखा हो, तो ऐसा पॉसिबल है। सो इसका ध्यान रखना चाहिए। प्लस अगर आपने आंसर इस तरह से याद किए हुए हैं कि फलां क्वेश्चन का आंसर C है, फलां का D है, तो इट्स नॉट गोना वर्क, क्योंकि एवरी नेक्स्ट टाइम इट विल बी शफलिंग। अगली अपडेट जो राइटिंग मॉड्यूल के हवाले से है वो ये है कि राइटिंग मॉड्यूल में अगर आप रोबोटिक्स को यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल से कॉपी करते हैं या फिर अगर आप चैट GPT वगैरह से लिखवाते हैं, तो आपका स्कोर नहीं आएगा अच्छा। और अगर सपोज वो उन्होंने क्रॉस चेक किया, वेरीफाई किया, तो आपका अकाउंट बैन भी हो सकता है।
लेकिन ये प्रॉब्लम एक दो मरतबा उस तरह से भी हो सकती है कि अगर आपने रियल में खुद भी लिखा है, समटाइम्स इवन देन बैन हो सकता है। उससे बचने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज्यादा क्रिएटिव हो, टेम्पलेट्स राइटिंग में कम से कम इस्तेमाल किए जाएं, टेम्पलेट स्पीकिंग में इस्तेमाल किए जाएं। राइटिंग के टेम्पलेट्स को जितना अवॉइड करेंगे उतना सेफ रहेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा टेम्पलेट्स यूज होंगे उतना ज्यादा प्लेजरिज्म का कॉन्सेप्ट क्रिएट हो सकता है अगर कहीं पे, या फिर उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्रिएट किया है, ये बात वाज़ेह हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा उसको अवॉइड करें। अगली इंपॉर्टेंट बात स्पीकिंग मॉड्यूल के हवाले से बताने लगा हूं। स्पीकिंग मॉड्यूल और एक्चुअली राइटिंग मॉड्यूल दोनों में बहुत सारे पुराने टॉपिक्स भी रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, एक्चुअली न्यू फॉर्मेट के हिसाब से जितने टेस्ट आने, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सब में, लेकिन स्पीकिंग में खास तौर पे प्रेजेंटेशंस के हवाले से, क्योंकि स्टूडेंट्स को परेशानी है, तो प्रेजेंटेशंस के हवाले से बता दूं कि मेजॉरिटी टॉपिक्स पुराने ही हैं, चंद एक न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं जिनके मैं अगली अपकमिंग वीडियोस में इंशाल्लाह मैं अपडेट्स में सैंपल आंसर्स भी शेयर करूंगा, टॉपिक्स भी, और पिक्चर्स तो मेजॉरिटी पुरानी ही देखी गई हैं। तो इन सारी अपडेट्स के साथ हाजिर हूँ। अगली वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि प्रेजेंटेशन के जितने भी पॉसिबल टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आंसर्स बता दूं। बाय द वे, मेरे पास जितने भी अराउंड 20-25 प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं? जो हैंडीकैप पीपल, यानी कि जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डिसेबल्ड पीपल के लिए ये वाला टॉपिक, इंसेक्ट ईटिंग का टॉपिक, स्मोकिंग और ओबेसिटी को सेम समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए, ये वाला टॉपिक, ये चंद टॉपिक्स हैं जो बार बार आ रहे हैं, हॉट टॉपिक्स हैं। इसी तरह राइटिंग के अंदर जो आजकल हॉट टॉपिक चल रहा है, एक तो टॉपिक चल रहा है कि जो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है उसके क्या कॉजेज हैं और क्या सोल्यूशंस हैं, और अगला हॉट टॉपिक है जो बार बार रिपीट हो रहा है, वो है कि गिफ्ट्स, कि अपने फ्रेंड्स या फैमिली के लिए गिफ्ट्स खरीदने के लिए जो पैसे खर्च करते हैं उसके बारे में, कि उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो पहले से चलते चले आ रहे हैं, तो अगर आप प्रीवियस कंटेंट को भी अगर आप स्टडी करते हैं तो मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रेजेंटेशन जो आपकी ऑक्सफोर्ड स्पीकिंग की प्रेजेंटेशन होगी वो 15 मिनट्स पहले, आपको सिर्फ 15 मिनट्स का टाइम तो मिल रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स आपके पास बहुत सारा वक्त है। सपोज अगर आपने 10 दिन बाद स्पीकिंग करनी है तो आज से वो प्रेजेंटेशन के जितने पुराने टॉपिक्स हैं उन्हीं के ऊपर आप स्टडी करना शुरू करें। जो भी आपका टीचर है या जो भी कंसल्टेंट है उसके पास ये टॉपिक्स मौजूद होंगे, तो आप उन्हीं में से कर लें। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो बाय वीडियो आप लोगों के साथ प्रेजेंटेशन के जितने भी टॉपिक्स हैं वो शेयर करता रहूँ। तो अगर आप हर टॉपिक को एक मरतबा कम से कम देख चुके होंगे या उसके बुलेट पॉइंट्स बना चुके होंगे तो सरप्राइज नहीं होंगे जब आपके सामने टेस्ट आएगा। With more updates, I'll be coming up with another video. Thank you very much. Bye-bye for now.